कभी एक अंगूठी ने दो दिलों को जोड़ा था और एक चाकू ने उन्हीं दिलों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। ये कहानी है दो गांवों की, दो परिवारों की और दो दिलों की। एक लड़की जो अपने सपनों में उड़ान भर रही थी और एक लड़का जो मोहब्बत में पागल हो चुका था। लेकिन जब मोहब्बत को ठुकराया गया तो वो प्यार जुनून बन गया और फिर एक खूनी कहानी का आगाज हुआ। 9 जून 2025 एक सन्नाटा था। एक चीख थी और फिर एक लाश मिली खेत के बीचों बीच। यह कोई फिल्म नहीं, यह एक सच्ची घटना है जहां इश्क ने हदें पार की और जानलेवा बन गया। आज हम आपको बताएंगे राजू और साबिया की मोहब्बत से कत्ल तक की दास्तान, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हर प्यार सच्चा होता है? और अगर नहीं, तो उसकी कीमत क्या होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के हैदराबाद थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है सरकारगढ़। इस गांव में रहते थे शराफत खां, जो एक साधारण किसान थे। उनके परिवार में पत्नी नजमा, 6 बेटे और 3 बेटियां थीं। 2 बेटे शब्बन और चमन सऊदी अरब में रोजगार के लिए गए हुए थे। बाकी बेटे गांव में ही मेहनत मजदूरी करते थे। सबसे छोटी बेटी साबिया खातून न केवल सुंदर थी, बल्कि पढ़ाई में भी होशियार थी। वह गोला गोकर्णनाथ कस्बे के एक कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। इसी क्षेत्र के एक गांव बहारगंज में रहते थे लड्डन खां। खेतीबाड़ी करने वाले लड्डन के परिवार में पत्नी रजिया, 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। लड्डन खां शराफत के बेटे शब्बन के ससुर थे। रिश्तेदारी के चलते लड्डन का बेटा राजू अक्सर शब्बन के घर आया जाया करता था। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जो बाद में एक दर्दनाक हत्याकांड में बदल गई। राजू की नजरें अक्सर साबिया पर टिक जाती थीं। धीरे धीरे वह उसे चाहने लगा। वह उसे कॉलेज छोड़ने और लाने लगा। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध गहराने लगे। एक दिन जब दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे, राजू ने उसे एक डिब्बी थमाई। डिब्बी खोलते ही साबिया की आंखें चमक उठीं। उसमें 2 दिलों वाली एक सुंदर चांदी की अंगूठी थी। राजू ने वही अंगूठी अपने हाथों से साबिया की उंगली में पहनाई और उनका प्रेम और मजबूत हो गया। समाज और परिवार से छिपते छिपाते दोनों मुलाकातें करते रहे। रात को मिस्ड कॉल और फिर बातें करने का नया तरीका अपनाया गया। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पिता शराफत ने अचानक साबिया को चादर ओढ़कर मोबाइल पर बात करते पकड़ लिया। उन्होंने उसका फोन छीन लिया और राजू से मिलने के लिए सख्त मना कर दिया। साबिया ने यह बात अगले दिन राजू को बताई। राजू ने दूसरा मोबाइल देने की कोशिश की, लेकिन साबिया ने मना कर दिया और वह अंगूठी भी लौटा दी जो कभी प्यार की निशानी थी। राजू की आंखों में अब मोहब्बत की जगह अपमान और क्रोध ने जगह ले ली। राजू को लगा कि साबिया की जिंदगी में अब कोई और है। वह उसे कई बार एक लड़के से बात करते देख चुका था। अब उसके मन में जलन, दुख और गुस्से का मेल होने लगा। वह सोचने लगा कि जब तक उसे खुद साबिया के मुंह से सच्चाई न मिले, चैन नहीं मिलेगा। सुबह 3:30 बजे राजू बाइक से साबिया के गांव पहुंचा। उसे फोन कर में मिलने बुलाया। पहले तो साबिया ने मना किया, लेकिन फिर राजू के जिद करने पर चली गई। वहां पहुंचकर उसने 2 टूक कहा, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। राजू ने सवाल दागा, क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? साबिया ने झुंझलाकर कहा, मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूं, मेरी मर्जी है, मैं किससे बात करूं? यह सुनते ही राजू का पागलपन हद पार कर गया। उसने चाकू निकाला और बेतहाशा वार कर दिए। साबिया के चीखने की भी फुर्सत न मिली। उसने गले पर कई वार किए और उसे वहीं खेत में छोड़कर भाग गया। सुबह जब घरवालों ने देखा कि साबिया बिस्तर पर नहीं है, तो सभी घबरा गए। खोजबीन शुरू हुई, लेकिन कुछ पता न चला। फिर गांव के एक व्यक्ति ने खेत में पड़ी उसकी लाश देखकर सूचना दी। शराफत अली और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और चीख पुकार मच गई। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और शराफत की शिकायत पर राजू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मुखबिरों की मदद से 11 जून की सुबह केशवपुर तिराहे से राजू को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया और चाकू, खून से सने कपड़े और बाइक बरामद किए गए। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। 1 साल का प्यार एक झटके में खत्म हो गया। मोहब्बत की शुरुआत अंगूठी से हुई और अंत चाकू की धार पर।
यह कहानी न सिर्फ एक दर्दनाक प्रेम त्रासदी है, बल्कि यह समाज के उस हिस्से की भी झलक देती है जहां प्यार की अस्वीकृति अपराध का रूप ले सकती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बच्चों को भावनात्मक संतुलन और अस्वीकार्यता को स्वीकार करने की समझ दे पा रहे हैं। प्यार करें, पर इज्जत के साथ। टूटने पर बदले की नहीं, समझदारी की राह चुनें। प्यार अगर इबादत बन जाए तो रूहों को जोड़ देता है, लेकिन जब वही प्यार जिद बन जाए तो लाशें गिरा देता है। राजू ने चाहा साबिया को, इतना चाहा कि उसकी ना उसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो जिसे मुस्कान पसंद थी, आज उसी की चुप्पी उसकी आत्मा को साल रही है। साबिया चली गई, सपनों की उम्र में अपनी पसंद चुनने की सजा पाकर। और राजू, वो जेल की सलाखों में बैठा सिर्फ यही सोच रहा है, काश उस दिन खुद को रोक लिया होता। एक मोहब्बत जो शादी तक नहीं पहुंच सकी, वो एक हत्या में बदल गई, और पीछे रह गए दो टूटे हुए परिवार, एक बेसहारा बच्ची और एक समाज जो आज भी इज्जत के नाम पर प्यार कुर्बान करता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। एक सच्ची कहानी जो हमें एक सवाल देती है, क्या प्यार की असलियत को समझने से पहले हमें किसी की जान लेनी जरूरी है? स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।